नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे अफसरशाही पर उठ रहे सवालों की। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक महकमे आए दिन चर्चा में रहते हैं और सिर्फ चर्चा में ही सियासी गलियारों में भी बहस का मुद्दा बन ही जाते हैं। और बलरामपुर के हंसपुर में प्रशासनिक रौब का वो खौफनाक मंजर दिखा जिसने पूरे तंत्र पर सवाल दाग दिए। आरोप है कि अवैध बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर खुद एसडीएम ने लाठियां भांजी, जिसमें एक ग्रामीण की मौत तक हो गई। अब इस प्रशासनिक जुल्म पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि जब रक्षक ही जान लेने लगे तो न्याय की क्या उम्मीद करें। वहीं बीजेपी अब जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था आज शर्मसार है। गरियाबंद से लेकर बलरामपुर तक प्रशासनिक गलियारों में नैतिकता का पतन साफ दिख रहा है। वहीं अधिकारी घूस और लव एंगल के दलदल में फंसे हैं, तो वहीं सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले कांस्टेबल ही ड्रग्स के सौदागर बन बैठे हैं। हद तो तब हो गई जब बलरामपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर एसडीएम ने लाठियां बरसा दी। बॉक्साइट खदान के विरोध का फल एक ग्रामीण को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। कई और ग्रामीण अभी भी घायल हैं। अब जनता का सेवक जब खुद को शासक समझने लगे तो लोकतंत्र घायल हो ही जाता है। अब मामले में सियासत गरमा रही है। कांग्रेस कह रही है कि यह पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस सरकार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है। कमीशन ऊपर से लेकर नीचे तक बंटता है। वहीं बीजेपी कांग्रेस शासनकाल की याद दिला रही है। हालिया घटनाक्रमों की कड़ियां, चाहे वो नैतिक पतन के मामले हों या बल प्रयोग के, बताती हैं कहीं ना कहीं जवाबदेही का संतुलन बिगड़ रहा है। इस पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों को खुला छोड़ दिया गया है। भ्रष्टाचार की मोटी मोटी रकमों को महीने और हफ्तों के हिसाब से वसूला जाता है। पोस्टिंग और प्रमोशन पैसे के दम पर हो रहा है, तो अधिकारी बेलगाम है। जिसके साथ मारपीट करना है कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो मोटी रकम मंत्री और मुख्यमंत्री को पहुंचाना है। आज कोई भी थानेदार की पोस्टिंग, कोई भी एसपी डीएसपी की पोस्टिंग जिस प्रकार से एक मोटी रकम लेकर की जा रही है, तो ये सब उसका चक्कर है, उसका मामला है। इसीलिए अधिकारी बेलगाम होकर आम जनता पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। भूपेश जी के शासन में जो जो हुआ है हम सभी उससे परिचित हैं। अभी चाहे वो सूरजपुर हो, कोंडागांव हो, गरियाबंद हो, सबके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है। और कुछ अपुष्ट जो रहे, बाद में 2 दिन बाद पता चला कि इसमें तो कांग्रेस के ही लोग हैं, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। अब अफसरशाही पर सवाल उठने लगे हैं। सुर्खियों में भ्रष्टाचार भी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है, इसलिए इस तरीके के जो अधिकारी हैं वो ग्रामीणों पर जुल्म ढा रहे हैं, अपने पोस्ट का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि बॉक्साइट का अवैध खनन हो रहा था और इसका विरोध ग्रामीण कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों को क्या पता था कि कुछ अफसर उन पर ही लाठियां भांज देंगे, कुछ अफसर उनकी ही गलतियां निकाल देंगे। एक शख्स की मौत तक हो गई इस मामले में, और इसको लेकर अब सियासत लगातार गरमा रही है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रिंकी पांडे हैं। रिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपसे ही। पुष्पेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है मेरे को? ठीक है सर, अब सुन पा रहे हैं। आपने शायद माइक म्यूट कर रखा था, अब सुन पा रहे हैं बखूबी। पूरा मामला तो आपको पता ही होगा। कहा जा रहा है बॉक्साइट की जो अवैध खनन वहां पर हो रहा था और उसके बाद ग्रामीण विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो अवैध खनन कर रहे थे उन पर कार्रवाई करने की बजाय ग्रामीणों पर लाठियां भांज दी गई और एसडीएम खुद इसमें पूरे में शामिल थे और एक शख्स की मौत तक हो जाती है। कई सारे ग्रामीण घायल भी हो जाते हैं। ये अफसर जो है वो अफसर शाह हो गए हैं क्या? स्वदेश न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। ऋषभ जी को भी, कांग्रेस की प्रवक्ता जी उनको भी बहुत नमस्कार। बलरामपुर के हंसपुर में जो घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और उनके ऊपर कार्यवाही की प्रक्रिया भी चल रही है। अपन बात करें सूरजपुर की, बात करें गरियाबंद की, बात करें बलौदाबाजार की जो घटना हुई है, ये सब के पीछे किसका हाथ है, आप सब लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। और जहां तक बात करूं मैं, अभी जो रिसेंटली बलरामपुर के हंसपुर में घटना हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से एक एक बिंदु पर जांच कर रही है। जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। में जो हुआ उसके पीछे कौन था? पुष्पेंद्र जी,
हमेशा से आप देखिए, चाहे अपन बलौदा बाजार की बात करें, सूरजपुर की बात करें, गरियाबंद की बात करें, हमेशा से किसका हाथ है? कांग्रेसियों का हमेशा हाथ रहा है। बलौदा बाजार में जो घटना हुई सामने आई, कांग्रेस यहाँ के आधे नेता गरियाबंद जेल में पे हैं, अश्लील डांस आधे परोसा बेल जा पे रहा हैं। था और यहाँ पर जो अफसर थे वो नोट उड़ा रहे थे। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी कहाँ से आ गई? कांग्रेस पार्टी के वो देखिए, शाह तो नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के वो अफसर तो नहीं थे। देखिए ऋषभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब प्रकार के कृत्य होते हैं, कांग्रेस की कथा हमेशा से अनंत ही है और रहेगी। कांग्रेस क्या बोलती है, क्या सुनती है और क्या उसको दिखाई देता है, ये सब छत्तीसगढ़ की जनता से कोई बात छुपी नहीं है। जहां तक कार्यवाही की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और उस पहलू पर बात भी करती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी भाइयों की बात हो, कहीं बस्तर की बात हो, सभी जगह विकास की एक गंगा बहे और भारतीय जनता पार्टी उसी पहलू पे बात करती है। अपन बात कर रहे हैं अभी नक्सलवाद की बात करें तो 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहद पुष्पेन जी, खास दिन होगा। नक्सलवाद की बात नहीं जब होगी आज। नक्सलवाद पर जी, ऑलरेडी बिल्कुल मैं नहीं होगी भाई चर्चा साहब, कर चुका बिल्कुल नहीं हूं। होगी सुनिए, ऋषभ जी, नक्सलवाद पर मैं मगर ऑलरेडी एक-एक बहुत बिंदु। चर्चाएं कर चुका हूं। ऋषभ जी, मैं सिर्फ यहां पर ऋषभ जी, अफसरशाही की बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में आपने देखिए, रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया। अभी 3 घंटे पहले जी। मैं खबर चला रहा था जहां पर एक शख्स खुलेआम चाकू लेकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है साहब। आप बोल रहे हैं कमिश्नर देखिए, सिस्टम लागू किया गया, आप बोल रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, अपराध पर लागू किया काबू किया जाएगा। कहां काबू है? खुलेआम लोग देखिए चाकू ऋषभ लेकर जी, घूम रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, ऐसा है कि रायपुर में आप कमिश्नरी प्रणाली 23 जनवरी से लागू हुई है और कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी दिख रहा है। आप देख रहे होंगे, चौक चौराहा की व्यवस्था होगी, चाहे पुलिसिंग की बात करें, और सब जगह जो है ना, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से काम हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी बहुत मुस्तैदी पुष्पेन से जी, काम कर अभी रहा है, 3 जो घंटे कि पहले रायपुर ही में दिख मैंने रहा है खबर ऋषभ जी। चलाई है, अभी 3 घंटे पहले ही जी, हमने अपने दर्शकों जी, को बताया है कि रायपुर में जी। खुलेआम एक शख्स चाकू लेकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। गलियों में सन्नाटा देखिए, पसर रहा है, लोग भाग रहे हैं ताकि कोई किसी पर हमला ना कर दे। ये शख्स चाकू लेकर घूम रहा है। ये तो कमिश्नर सिस्टम है आपका। और आप देखिए बात करें ऋषभ जी, अफसरों ऐसा की, है। एक अफसर लव एंगल में फंस जाती है, एक अफसर अवैध खनन करने वालों का साथ देता है, ग्रामीणों पर लाठियां भांज देता है, एक ग्रामीण की मौत हो जाती है। कुछ अफसर अश्लील डांस देखने जाते हैं, नोट उड़ाते हैं। ये तो अफसरशाही है आपकी सरकार की। देखिए ऋषभ जी, जहां पे भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही। मैंने आपको बताया, अगर कोई घटना होती है तो उसमें त्वरित कार्यवाही भी तो होती है। अगर आपने अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकार की चीजें चलाई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की उसको गंभीरता से लेकर उस अपराधी को पकड़ रही है ना, तुरंत पकड़ने की कार्यवाही तो भी हो रही है ऋषभ जी। इसके पहले आप देखे होंगे कि 10 दिन की पहले की घटना में आपको क्या ऐसे बताता हूँ अफसरों को कि कुछ घटनाएं क्या हुई थी। ऐसे अफसरों को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए पुष्पेन जी? देखिए, ऐसा है, जो भी दोषी होंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जो भी दोषी पाए जाएंगे पुष्पेन जी, उनके ऊपर यही कार्यवाही विडंबना है हुई है। हमारे देश जी, की। यही विडंबना है हमारे देश में। जो कानून प्रणाली वो इतनी लचीली है कि कई बार जो आरोपी होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप बोल रहे हैं जांच होगी, वीडियो जो दर्शक देख रहे हैं, एविडेंस सामने दिखाई दे रहा है, अफसर नोट उड़ा रहे हैं, महिला अफसर लव एंगल में फंसी हुई है, साक्ष्य सामने दिखाई देते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। आप प्रोटोकॉल का हवाला देते हैं कि क्रमशः सारी चीजें होगी, क्रमशः कार्रवाई होगी। इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं होता साहब? आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। देखिए ऋषभ जी, सभी जगह कार्रवाई हो रही है। जहां पे भी अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कि ये वास्तव में उस पहलुओं की जांच करके और गंभीरता से कार्रवाई होती है ऋषभ जी, एसडीएम ऐसा को कहीं पे बर्खास्त भी किया नहीं लगता है। जाएगा। हम कहीं पे भी अभी जो रायपुर ग्रामीण की बात मौत करें, हुई है किसी उसका और जिम्मेदार जगह की कौन है? बात करें, जहां पे भी लगता है तो पुष्पेंद्र कार्रवाई जी, होती है अभी ऋषभ जो जी। ग्रामीण जी। की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे इतना बस बता दीजिए। देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक बिंदु पर जांच कर रही है। जो भी उसमें दोषी पाए जांचें जाएंगे तो उनके चलती खिलाफ रहेंगी कार्रवाई की पुष्पेंद्र जाएगी। जी, पुष्पेंद्र जी, जांचें जी, चलती रहेंगी। ऐसे इतने मामले जी, हो गए, ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। रिंकी जी सुन पा रही हैं? जी जी। रिंकी जी, पूरा मामला आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। हेलो। मैं बात करूंगा। रिंकी जी सुन पा रही हैं? जी जी, सुन ठीक पा है रहे हैं। रिंकी जी, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। अफसरशाही में क्या इतना पलीता लग चुका है कि अफसरों को अब किसी चीज का डर नहीं रहा। उनको पता है उनके रहनुमा अब ऊपर लेवल पर बैठे हुए हैं, उन पर अगर गाज गिरेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से निकाल लिया जाएगा। यह भ्रम फैल चुका है कि अफसरों में, इसलिए इस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं, इसलिए ग्रामीणों पर लाठियां भांजी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा, रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा?
यहाँ पर चल क्या रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आप खुद देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ का प्रदेश, पूरा प्रदेश अपराध में गड़ चुका है। जब से भाजपा का शासन आया है तब से पूरा छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होने की बजाय अपराध युक्त हो चुका है। सुशासन के दावे ये लोग करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ घूस, लव एंगल, ड्रग्स, घूसखोरी, ये सब चल रहा है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इन लोगों ने खुली छूट दे रखी है अपने प्रशासनिक अधिकारियों को। आखिर उन्हें किसका श्रेय मिला हुआ है? ये वही जनता है ना जो जनता इनको सत्ता पर बिठाई है। इनका सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है इन अधिकारियों को, तब ये इस तरीके का कार्य। लेकिन रिंकी जी मुझे एक बात बताइए, रिंकी जी सुनिएगा मेरी बात, मैं बहुत निवेदन के तौर पर, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, जब भी जनता से जुड़े हुए मामले सामने आते हैं, विपक्ष कहां गायब हो जाता है? आप लोग लगे रहते हैं एसआईआर में, आप लोग लगे रहते हैं निर्वाचन आयोग में, आप लोग लगे रहते हैं मोदी और अमित शाह में। जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर विपक्ष कब आवाज उठाएगा? ग्रामीणों की मौतें हो जा रही हैं, गरियाबंद में हमला हो जाता है, आगजनी हो जाती है, रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप लोग आंदोलन करते हैं एसआईआर को लेकर। नहीं सर, हर बार विपक्ष ने आवाज उठाई और आज भी विपक्ष इस बात पर आवाज उठा रहा है, लगातार पूछ रहा है, इनसे सवाल कर रहा है कि ये कर क्या रहा है, ये कैसा शासन, इनका कैसा प्रशासन व्यवस्था काम कर रहा है, कैसा शासन व्यवस्था काम कर रहा है कि हर जगह चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, हर जगह महिलाओं के साथ गलत अत्याचार हो रहे हैं, हर जगह अत्याचार पे अत्याचार होते जा रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ बर्बाद कर दिया है इन्होंने। नफरत के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर लड़वाए जा रहे हैं ये लोग। हंसपुर में जो हुआ, रिंकी जी सुनिए, रिंकी जी, हंसपुर में जो हुआ, अवैध खनन हो रहा था और वहां पर ये आरोप है कि एसडीएम खुद लाठियां भांज रहे थे, एक ग्रामीण की मौत हो गई। आपके कितने कार्यकर्ता वहां पर ग्रामीणों से और घायलों से मिलने पहुंचे? देखिए, आखिर ये सरकार बताएगी अवैध बॉक्साइड। रिंकी जी, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता उन लोगों से मिलने पहुंचा, उनके प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचा? पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है सर। खड़ी हुई है नहीं रिंकी जी, मिलने कोई पहुंचा? पूरे जो ग्रामीण घायल हुए हैं, जिसकी मौत हुई, उसके परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई नेता पहुंचा? पूरे नेता हमारे जा रहे हैं, पूरे नेता पहुंच रहे हैं और वो लगातार उनके लिए खड़े हैं। ये गंभीर मुद्दे हैं रिंकी जी, गंभीर मुद्दे हैं, ये गंभीर मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। आप लोग बातें करते हैं आदिवासियों को बचाना है, आप लोग बातें करते हैं ग्रामीणों को बचाना है, ऐसे थोड़ी बचाएगा विपक्ष जब तक आप लोग आवाज बुलंद नहीं करेंगे। आप लोग भी तो राजनीतिक रोटियां ही सेकते हैं। हमारी आवाज पूरी तरह बुलंद है। क्या हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सरकार क्या बताए कि जिस कारण से उन पर लाठीचार्ज करवाया गया, जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, तो आखिर बॉक्साइट खनन किसके संरक्षण पर चल रहा था? ये केवल गांव की एक पुष्पेंद्र जी बताएंगे, पूरे सिस्टम पर सवाल बताएंगे पुष्पेंद्र जी, बॉक्साइट का जो खनन हो रहा था वो वैध था, वैध खनन हो रहा था। देखिए ऐसा है, देखिए ऋषभ जी, ऐसा है, इसके पहले भी मैं बताया, जहां तक रिंकी जी बात कर रही थी प्रशासनिक अधिकारियों की छूट की, तो प्रशासनिक अधिकारियों को छूट कांग्रेस के शासन में दी गई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं दी गई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके पहले थोड़ा सा पहले चले जाइए, 3 साल पहले भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कितने प्रशासनिक अधिकारी अभी भी जेल के अंदर हैं, इसका जवाब कौन देगा? रिंकी जी, मैं आ रहा हूँ ऋषभ जी उसी पे। ऋषभ जी प्लीज, ऋषभ जी, अधिकारियों के संरक्षण की जो बात कर रहे हैं सुन लीजिए पहले मेरे। रिंकी जी ऐसे नहीं, एक एक करके ऐसे, रिंकी जी ऐसे नहीं, एक एक करके बात करेंगे, जनता को बात समझ में आनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी सुनिए पुष्पेंद्र जी, अभी आप बोल रहे हैं कि जो अफसरशाही थी वो कांग्रेस के शासनकाल में थी, अफसरों को संरक्षण मिल रहा था, इसलिए तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है जनता ने। उसके बावजूद अगर जनता को यही झेलना पड़ रहा है तो क्या फायदा आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार का? देखिए ऋषभ जी, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि अगर मान लीजिए जो हंसपुर में जो घटना हुई है, भारतीय, अभी आपको परिणाम दिख जाएगा, आने वाले 1 या 2 दिन में दिख जाएगा। मैं आपको बताऊं ऋषभ जी, अगर एसडीएम ने गलती किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में कार्रवाई भी करती है, उसका परिणाम भी तो दिखता है ऋषभ जी। तभी तो आपने ही बताया ना कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैंने रिंकी जी इसके पहले बता रही थी कि प्रशासनिक अधिकारी जो का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये कांग्रेस कार्यकाल की बात कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बिल्कुल कमांड है, और भारतीय जनता पार्टी की, रिंकी जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है ऋषभ जी। आपको आने वाले 1-2 दिन में इसका परिणाम भी दिखेगा।
तभी तो भारतीय जनता पार्टी को पुष्पेंद्र जी, नगर रायपुर नगर निगम में भी, छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में चुना है। पुष्पेंद्र जी, बॉक्साइट जी। का जो खनन हो रहा था वो वैध था नहीं था? किसके शय देखिए- पर ये अवैध खनन हो रहा था? मुझे बस इतना जानना है। देखिए ऋषभ जी, वो तो मैंने आपको बताया ना कि एक एक बिंदुओं की जांच की जाएगी, उसमें पता चलेगा कि क्या वास्तव में क्या पोजीशन ये जो अवैध खनन होता है संसाधनों का, अफसर जब वहां पर पहुंचते हैं तो क्या इतने कमजोर खुफिया तंत्र हमारा या पुलिस का हो गया है कि किसी को कुछ नहीं पता होता? इतना कमजोर तो बिल्कुल खुफिया सबको- तंत्र नहीं हो गया साहब हमारा। काम नहीं होता है इन अफसरों से, और इन अफसरों को छूट नहीं। किसकी है? सरकार आपकी है, देखिए- ट्रिपल इंजन की सरकार साहब। देखिए ऋषभ जी, सरकार भी अपना काम कर रही है, अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं, एक एक पहलू पे काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हंसपुर में जो घटना हुई है, जो भी उसमें दोषी होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कार्यवाही करेगी। और आपको मैंने बताया कि आने वाले समय में उसका परिणाम भी आपको दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जितने भी आरोपी होते हैं, जितने भी अपराधी होते हैं, जो वास्तव में लगता है अपराधी है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यवाही करती है और उसका परिणाम भी आपको दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से ये सब विषय पे काम करती है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी समाज के साथ में, आदिवासी भाइयों के साथ में है। कार्यवाही होती है तो बार बार वही गलतियां क्यों दोहराई जाती है? क्यों दोहरा रहे हैं आपके ये तो मैं आपसे पूछूं अगर कांग्रेस की प्रवक्ता जी कि आपके शासनकाल में सब ऐसा हुआ है? आपकी शासनकाल में क्या होता था, है ना? आप अगर बताएं तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये तो आपके शासनकाल में पूरे अधिकारी जेल पे हैं। आप बैठे किस लिए हैं? आप बैठे किस लिए? जनता ने आपको क्या इसीलिए बिल्कुल हम बैठे हुए हैं और एक एक बिंदु की जांच करके अगर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है पुष्पेंद्र जी, भले ही दम भर रहे हो कि जांच जारी है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर गाज गिरेगी, लेकिन ये जांच कितनी जल्दी शुरू होती है, कितनी जल्दी खत्म होती है, जो आरोपी वो सलाखों के पीछे कब जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे अफसरशाही पर उठ रहे सवालों की, जहां पर अवैध बॉक्साइट का खनन हो रहा था, ग्रामीण विरोध कर रहे थे और ग्रामीणों पर ही लाठीचार्ज इन अफसरों द्वारा कर दिया गया, जिसमें इस ग्रामीण की मौत हो गई। कई सारे लोग घायल भी हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इसके पीछे हैं कौन लोग? ये अवैध खनन करने वालों को ये अफसर शह क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या फायदा है इन अफसरों का? ये जांच बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन शुरू कब होगी, खत्म कब होगी, आरोपी सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।